जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 26 फाउंडेशन वाला के लिए और 11th वालों के लिए। अभी तक आप बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड या उसी फॉर्मूला से फिर हम नया फॉर्मूला बनाएंगे और उस पर क्वेश्चन आपको आज दिया जाएगा बनाने के लिए, या पहले भी बनाए होइएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आज हम जाएंगे a/2 पर, ठीक है। sin a/2, cos a/2, tan a/2 से लेके cosec a/2 तक, और सबको cos में ही तोड़ना है, ठीक है। सबको किस में तोड़ना है? cos a/2 के टर्म में ही तोड़ना है, ठीक। इससे हमको फायदा क्या होगी? जैसे π/8, π/16, π/12, π/24, इस सब का वैल्यू हमको निकालना होगा। और आपके लिए अच्छा होगा जैसे हम π/8 बोले, ठीक है। π/8 यदि बोले हैं तो साइन से लेके कॉसेक तक का वैल्यू निकालिए। π/12 बोले हैं तो साइन से कॉसेक तक का वैल्यू निकालिए। वो आप जितना मेहनत करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। और सारा बात आपको क्यों कहा जाएगा, आप अपने तो दिमाग लगाइए कि इतना हम आपको हिंट्स दिए हैं। आप 10th में हैं, 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में हैं। फाउंडेशन का मतलब क्या? +1 +2 के हैं आप। तो आप अपना दिमाग अपना लिए स्वयं लगाइए, किसी के कहने पर क्यों। क्या? अब हम चलते हैं अपने काम पर। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। चलिए, इनका काम तमाम। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 26 किसके लिए है बताने की अब जरूरत नहीं है, अब तो हम 25 बार बता चुके, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है मेरा? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of the angle a/2 और किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ cos a/2 के टर्म, ठीक है। cos a/2 के टर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम कहां चले जाएंगे? cos a + b का फॉर्मूला क्या है? शुरू से ही पकड़िए, अपने आप को रिकॉल कीजिए कितना तक आपको याद है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों का था कि cos a + b था। इससे हम लोग क्या बनाए थे? cos a cos b - sin a sin b, ये ना बनाए थे। cos a cos b - sin a sin b, ठीक। इसी से हम बना लेते हैं cos a + a, यानी cos 2a का भी फॉर्मूला बनाए थे। क्या बनाए थे? cos a cos a - sin a sin a, इसका मतलब cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, इसी से बनाए थे। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि cos a/2 + a/2, यानी cos a/2 + a/2 क्या हो जाएगा? a नहीं, cos a/2 + a/2 क्या हो जाएगा? a, है। इसके लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा cos a/2 cos a/2 - sin a/2 sin a/2
यानी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। नहीं, यानी कॉस ए, मेरा फॉर्मूला हो गया कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। आ गया? सारा चीज हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। इसी में से अब फिर हमको निकालना है नया। क्या निकालना है? सो देखो इतना ही में निकाल देते हैं। ये जो हम लिखे हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, इसमें से किसी एक को हम तोड़ दें। मान लो कि इसी को तोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई टू को। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, और यहाँ पर पहले से था साइन स्क्वायर ए बाई टू, यानी इसको अब हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, ये किसके बराबर है? कॉस ए के बराबर। किसके बराबर है? कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, अब हम माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू को LHS में ले आते हैं। थोड़ा और नीचा कर दो। हाँ, इसको यदि हम इधर ले आए तो ये मेरा हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस। नहीं हो जाएगा? तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई टू। नहीं, तो हमको तो वैल्यू निकालना है साइन ए बाई टू का। तो साइन ए बाई टू इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई कितना? 2। एक वैल्यू मेरा निकल गया। अब है कि दूसरा पार्ट जो था मेरे पास, इसमें तो हम चेंज किए थे किसको? कॉस स्क्वायर ए बाई टू को। अब इसमें हम चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई टू को। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू। नहीं हो गया? कॉस ए स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरा अब हो गया कि कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। ठीक है, यह किसके बराबर है? कॉस ए के बराबर। नहीं, लिख दीजिए इज इक्वल टू कॉस ए। अब आपका काम हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1, और कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 बाई टू। देयरफॉर कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ए प्लस 1 बाई टू। निकल गया आपका साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। बस जब साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू निकल गया तब तो बाकी सारा काम आसान। नहीं, अब तो आप अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको भी आता है करने, तो आपको तो जरूर आता होगा। अब मान लीजिए कि हमसे भी कम किसी के पास दिमाग हो, तब तो उसके लिए हम बता देते हैं। खाली लास्ट वाला रिजल्ट रहने दो। हाँ, लास्ट वाला रिजल्ट क्या आया था? इसमें ये आया था और इसमें ये आया था। क्या आया था रिजल्ट? साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालें? टेन ए बाई टू। तो भैया टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन ए बाई टू बाय कॉस ए बाई टू। साइन ए बाई टू कितना? अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई क्या? रूट 2। अलग अलग लिख दिए, बाय अंडर रूट क्या? 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकते हैं उसको, बाई क्या? रूट 2। तो रूट 2 और रूट 2 गया, यानी मेरा फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस। हो गया।
साइन ए कॉस ए टेन ए जब पता चल गया तो बचपन से करते आ रहे हैं साइन ए का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, उसमें तो नहीं दिक्कत है, वो तो सबको आता होगा। साइन ए बाई टू इतना हुआ तो कॉसेक ए बाई टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई 1 माइनस कॉसेक। लिखिए लो, कॉसेक ए कॉसेक ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ लिख दो सेक ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ लिख दो कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यानी साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, कॉट ए बाई टू, सेक ए बाई टू, कॉसेक ए बाई टू का फॉर्मूला आपको आ गया। वो भी किसके टर्म में, कॉस ए बाई टू के टर्म में। हो गया, काम खत्म। मेन काम यही था। और जब ये चीज हमको आ गया, फॉर्मूला मेरे पास आ गया, उसके बाद तो मेरी मर्जी, हम लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, अपने से एराइज कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जब अपने से एराइज क्वेश्चन हो जाएगा तो बनाना तक और आसान काम है। ठीक है, चल अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जो है हम आपको कोई एक बता देते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा इसमें एक भी नहीं बताएं तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि रास्ता में सड़क ठीक होना चाहिए। रास्ता आपको हम बता दिए क्या ऐसे ऐसे कल्याणी पर जाना है, लेकिन एक चीज तो है ना, एक चीज आपको पता नहीं होगा कि कहाँ आपका गाड़ी छीनेगा, क्या ये तो नहीं पता होगा, इसीलिए एक रास्ता हम दिखा देते हैं आपको। जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए, हमको मान लो कि क्या निकालना है, पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 का कहने का मतलब हुआ कि साइन पाई बाई 8 से लेकर के कॉसेक पाई बाई 8 तक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी हम पहले लिख देते हैं साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 8। ठीक है, साइन पाई बाई 8 और लिखें क्या, विदाउट डॉट हम लिख देते हैं यहाँ पर सीधा कॉसेक पाई बाई 8 तक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पाई के टर्म में है ना, पाई के टर्म में है तो पाई बराबर कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बाई कितना 8 नहीं, यानी 4 से यदि हम काटते हैं क्या हो गया, 4 2 जा 4 45, यानी 45 बाई 2, यानी 22 होल 1 बाई 2 डिग्री। अब समझ गए, यानी 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। कहां से कहां तक, साइन से लेके कॉसेक तक। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला आपके पास क्या है, जो फॉर्मूला अभी आपको हम दिए हैं उसी पर बैठाना है आपको। ठीक है, तो आपको निकालना है पहले क्या, साइन ए बाई 2। ठीक है, क्या निकालना है आपको, साइन ए बाई 2। अब आप एक काम कीजिए, अब हम एक काम करते हैं कि ए को मान लेते हैं हम लोग पाई बाई 4। ए को मान लिए क्या, पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये तो वैल्यू हमको पते है। ठीक है, तो ए यदि पाई बाई 4 हो गया हो तो साइन ए बाई 2 यदि हम लिखते हैं, इसका मतलब साइन पाई बाई 8 नहीं हो गया, हो गया। ठीक, साइन पाई बाई 8 इसका मतलब क्या, साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला अभी आप जस्ट क्या पढ़े, याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए। जल्दी याद कीजिए, अंडर रूट, यहां लिखना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2, यही था, लेकिन इसके पीछे प्लस माइनस का भी साइन लगाना है क्योंकि स्क्वायर रूट था। ठीक है,
यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ प्लस ही इसीलिए होगा क्योंकि 22.5 डिग्री है और वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसीलिए हम नहीं भी ले सकते प्लस माइनस। लेकिन वो बाद में लिखेंगे हम कि क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ कि थीटा इज इक्वल टू π/8, नहीं, इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम निगेटिव यहाँ से हटा देंगे, नहीं कोई साइन नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस कितना π/4 अब बाई कितना 2, यानी कॉस π/4 का मतलब क्या, कॉस π/4 का मतलब क्या, कॉस 45 और कॉस 45 बराबर कितना 1/√2 अब बाई कितना 2। ठीक है, इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हैं, कितना √2 - 1 अब बाई कितना 2, तो 2 यहाँ चला जाएगा 2√2, यानी हो गया अंडर रूट कितना √2 - 1/2√2। यह वैल्यू हुआ कितना डिग्री का भैया, साइन π/8 का। ठीक है, अंडर √2 - 1/2√2 हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, cos a/2। तो cos a/2 जो हमको निकालना होगा, तो हम क्या करें, इसी क्वेश्चन में हम रहने देते हैं, इस साइन को हम कर देते हैं क्या cos। ठीक है, 1 माइनस cos a है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a, साइन क्या हो गया मेरा cos प्लस 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 हो गया, नहीं हो गया, अंडर √2 + 1 बाई क्या 2√2। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, साइन a cos a निकल गया, साइन a/2 cos a/2 निकल गया। अब आप आराम से tan a/2 नहीं निकाल सकते हैं, तो tan a/2 का मतलब हुआ कि tan π/2 इज इक्वल टू, पहले कितना था, पहले था अंडर √2 - 1/2√2, नहीं इसका भी रूट ना, हाँ, अब बाय बाद में क्या आ गया अंडर √2 + 1 अब बाई कितना अंडर √2√2, तो ई और ई तो चला ही गया, तो फिर मेरा रिजल्ट आ गया क्या अंडर √2 - 1/√2 + 1, ये आ गया। tan π/8 का रेशनलाइज करने का मन होगा तो कर दीजिएगा। ठीक है, और जब साइन cos tan तीनों का आ गया तो cot से cos का नहीं आ जाएगा, सिर्फ टांग ऊपर मुड़ी नीचा, यही ना, क्या करना है टांग ऊपर कर देना है, मुड़ी नीचा कर देना है। तो किसके लिए कौन, तो tan के लिए cot, हाँ सबके लिए सब नहीं ना, tan के लिए sec थोड़े पलट जाएगा, tan के लिए cot, cos के लिए sec, cos के लिए sin। ठीक है, अब हम आ जाते हैं π/8 तो हो गया, ये हम निकालिए π/4 से। अब यदि आपको कहें हम बाबू रे π/16 निकालो तब क्या करिएगा, तब है कि π/8 का वैल्यू आपको मालूम है क्या, सब में तो काम cos का ही ना पढ़ना है, नहीं तो cos π/8 का वैल्यू मालूम रखिए। ठीक है, और π/16 निकल जाएगा, उसके बाद π/32 निकल जाएगा, π/64 निकल जाएगा, π/168 निकल जाएगा, 28 कितना होगा 64 128 निकल जाएगा, तो आपकी मर्जी है। नहीं, अब हम आ जाते हैं π/12 कितना होगा 15 डिग्री, नहीं तो उसमें हम 30 डिग्री पर लेके चले जाएंगे क्या। तो इस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, वो हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपको बनाना क्या है अब, सो हम अब लिखने जा रहे हैं। π/8 वाला तो हो गया। ठीक है, तो हम अब दूसरा में जाएंगे, प्रॉब्लम्स, वो तो मेरे लिए था और मी, अब आपके लिए क्या, फाइंड द वैल्यू, पहला 8 वाला π/8 हम कर लिए, तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्या, साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16 टेन पाई बाई 16। और आगे नहीं लिखते हैं क्या, वो तो सीधा पलट ही जाएगा। या लिख दो कॉट पाई बाई 16 सेक पाई बाई 16 कॉसेक पाई बाई 16। क्योंकि लिखा रहेगा तो तू बनाएगा, नहीं लिखा रहेगा तो कौन ठेकाना। दूसरा पाई बाई 8 पाई बाई 16 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, 32 को छोड़ते हैं, या एक काम किया जाए, हम लिख देते हैं कि साइन पाई बाई 16, ठीक है। और इसी में तुमको एक सुविधा देते हैं, हाँ, साइन पाई बाई 16 और कॉस पाई बाई 32, ठीक है। और टेन पाई बाई 64। पाई बाई 16 तो हम लिखे ही हुए थे, तो ये क्यों लिखने गए। इसको कर देते हैं साइन पाई बाई 128। अब तो सब आ गया इसमें, क्या, चल कम में बनाना पड़ा, 6 तो नहीं दिए बनाने के लिए। अब आ जाओ तीसरा में हम आ जाते हैं कि पाई बाई 8 वाला हो गया, 16 वाला हो गया, 32 वाला हो गया, नहीं। अब हम आ जाते हैं साइन पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 24 और टेन कितना, पाई बाई 48। बस यही इतना ही क्वेश्चन तुमको बनाना है मात्र। इसके अलावा भी एक दो दे दें, एक दो दे देते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आ जा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरे बच्चा को देने वाला इजी क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जैसे मेरे बच्चा सब, बेचारा बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए इजी क्वेश्चन खोजना होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है इजी, एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 142.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √6। देखो प्रूव दैट वाला दिए हैं, मेरा चेला सब है एक दूगो की कैसे कैसे अपना घुसा देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ और दिया जाए कुछ, क्या देखते हैं, कौन इजी होगा तब ना, क्या कोई इजी खोजा जाए, बाद में जब बनाने आ जाएगा क्या, तब तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और एक है, दूसरा है प्रूव दैट में एक ही हो गया, और दूसरा प्रूव दैट ले लो कि tan 82.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ठीक है। और कोई आसान है? एगो और आसान है, तीसरा नंबर कह रहा है, इफ 2 tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan बीटा बाई 2, हाँ, तो प्रूव दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 cos बीटा बाय 5 प्लस 3 cos बीटा। बस इतना ही रहने दो, तीनों क्वेश्चन, क्या तीनों क्वेश्चन बना लेगा, बस ई पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अगला पॉइंट में जाएंगे, ठीक। जय माँ बंगलामुखी। अच्छा, एक चीज हमको चेक करना है कि रियल टैलेंट सर्च वाला जो है वो फोटो आना चाहिए, क्या, और सब आदमी रियल टैलेंट सर्च वाला को क्लियर करो। जितना जल्दी क्लियर करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। रियल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन
जय माँ।